अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी आसम मुनीर मैरिज डाटा टू हिज ब्रदर सन मेजरली राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वाली शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. And wish everybody a very, very happy new year. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बधाई हो। बधाई हो। Cheers. ओए हाय, मजा मजा आ गया। मजा आ गया कि हम ऑफिस आ गए। कितने वर्कहॉलिक सर। जो कभी थे अल्कोहलिक वो आज हो गए वर्कहॉलिक। वाह 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 वाह, हम नहीं थे। हम नहीं थे। और बोलो। सर, आसिम मुनीर की बिटिया की शादी हुई है सर। मुबारक हो फील्ड मार्शल साहब, आपको बहुत बहुत। साहब देखो साहब बोली जरा इनको, फील्ड मार्शल साहब। सर ऑनरेबल Honorable Thief Marshal. This one. Honorable Thief Marshal Asim Munir, many congratulations to you. हाँ, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बिटिया की शादी हुई है। भाई साहब को अपने समधी बना लिया है। कहा यार भाई मजा नहीं आ रहा है, समधी में बन जाते हैं। रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन Pakistanis stop marrying your sisters. It's not okay. मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, I'm sorry I'm saying this. चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं, ये रिश्ता सगा होता है। ठीक है, ये सगे भाई बहन होते हैं। राखी के समय जो गिफ्ट आप अपनी सगी बहन को देते हैं वही गिफ्ट आप अपनी मौसी की बेटी को, चाचा चाची की बेटी बेटे, वही गिफ्ट चलता है। मतलब कि वो खून का रिश्ता है। वो छोड़ो यार, किसको समझा रहे हैं यार? मैं क्यों अपना मुंह गंदा करता हूं इनको समझाने के लिए? मतलब कि मैं सोच रहा था कि सर कहीं तो जाकर गा रहे यार, छोड़ो इनसे। नहीं मतलब यार देखिए सर, जब ये मैंने खबर पड़ी तो मुझे याद आया लैंडसेट मैगजीन एंड द फेमस रिसर्च ऑफ दैट मैगजीन। नहीं, उसमें रिसर्च है। उसमें आप दिखाइए यहाँ पे, मोस्ट इनब्रेड पीपल इन द वर्ल्ड are Pakistanis. More than 60% of the marriages that take place across the world, right? जो inbreeding में नहीं, I think 60%, not across the world, but 60% of Pakistanis end up marrying their brothers or sisters यार। एक तो इनको ये पता, एक माँ से पैदा हुए बच्चे सिर्फ वो भाई बहन नहीं होते, जो माँ की बहन होती हैं उनसे जो बच्चे होते हैं वो भी सगे भाई बहन जैसे ही होते हैं, और उनका मान सम्मान प्यार उतना ही होता है जितने सगे भाई बहन का होता है। या माँ के जो भाई हैं, जिनको मामा बोलते हैं या जो मौसी बोलते हैं, आप खाला बोलते हैं, उनके बच्चे सगे भाई बहन ही होते हैं। चाचा चाची के सगे भाई बहन ही होते हैं, राइट? वो बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आप उनको गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, जो भी आपकी खुशी हो आप उनको देते हैं, और आप भी उनकी रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं। वो बहन है, वो सगी बहन है, मौसी की लड़की, चाची की, ये सगी बहन है। ये बच्चा तो कर रहे हैं ना सर। पता नहीं क्या है यार देर सर, वो अभी तक तो भाईजान ही कह क्यों क्या करते सर? तो तो एक वर्ड ही तो आता ना आगे से यार, पर दिस इज टू एंड अगर कोई नॉर्मल बंदा करे, जो जाहिल हो, जिसको पता नहीं हो, खैर जाहिल तो ये भी है, लेकिन थीफ मार्शल ने ये तो पढ़ा लिखा यार, इसने मतलब सगे भाई के बेटे से, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट इट यार। इससे नहीं सुनो मैं नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा। इससे पता है दिमाग खराब होता है, और ये
दिस इज मेडिकली प्रूवन। मैं आपसे कोई आपको ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तानियों, मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकली प्रूवन है। तुम लोग दिमाग से पैदल हो, तुम लोग इसीलिए दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हो। ये देखो तुम्हारा जो हामिद मीर है, तुम्हारा जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर क्या कह रहा है, ये देखो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हामिद मीर कह रहा है कि 25% से ऊपर पाकिस्तानी दिमाग से क्रैक हैं। ये हामिद मीर कह रहा है, और आप जाके इसको आप बोलें साहब एआई से बना दिया, आप खुद जाके पाकिस्तानियों चेक करो। और 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। यू कांट डू दैट। यहां पे स्कीम लग रही है, स्कीम में जैसे मुनीर की जो नस्ल है वो नहीं चाहता कि ये डिवाइड हो दुनिया में। मुनीर की नस्ल कौन सी कोई अच्छी नस्ल है जो मुनीर कह रहा है वही डिवाइड तो, हो? वो समाज का भला चाहता है। उनका विचार ये है कि उनकी जो नस्ल है वो हमारे ही 5-4 घरों में ही रहे। नहीं, बट यू कांट डू दिस यार। यहां पे मैं बता रहा हूं इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव पाकिस्तानी, यू हैव हिंदू एंसेस्टर्स, या योर एंसेस्टर्स वेर हिंदूज। सो मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जैसे गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में जैसे कुछ गांव हैं जहां पे शादियां नहीं होती क्योंकि वहां पे एक किस्म के एक गोत्र के लोग रहते हैं, तो वहां पे शादियां नहीं होती गोत्रों के बीच में। ये है सिस्टम की, उनमें शादियां नहीं होती। यू कांट मैरी योर सिस्टर। आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा लीगल, वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू। जानवर है इनका क्या, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो मारो गोली। You can't have people like Asim Munir. You can't explain civilizational values to Asim Munir यार। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी आसिम मुनीर का इतना जिक्र आ रहा है तो मुझे एक चीज याद आ गई कि वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा के बैठा है। मैंने भैया ये शीशा बुलेट प्रूफ है, पत्थर प्रूफ तो नहीं। वो मिठुन वाला ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ हो सकता है, पत्थर प्रूफ नहीं है। आदरणीय श्री श्री मिठुन चक्रवर्ती जी ने एक बार कहा था एक अपनी पिक्चर में, ये शीशा बुलेट प्रूफ हो सकता है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। उन्होंने पत्थर मार के बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। देखो कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ मिठुंदा के पास है। साइकिल की तीलियों के पीछे से गोली से कैसे बचना मिठुंदा बता सकता है। तीलियों के पीछे से भी नहीं, वो जो रॉड नहीं रहता है बैठने वाला सामने, उस रॉड के पीछे छुपे थे वो ऐसे जो बना रहता है ट्रायंगल, उसके बीच में छुपे होकर गोली मार रहे थे मिठुंदा। हम तो मिठुंदा को यार बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करते हैं। ये सब कुछ टैलेंट है सर जो बड़ा यार मैंने भी जब न्यूज पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कि दूर दराज का, पता है सगा भाई है उसका यार, आसिम मुनीर का सगा भाई है। अच्छा वो भी फौजी था जिस लड़के से किए है? वो था पहले फौजी, अब वो ब्यूरोक्रेसी में है वो, बट वेरी वेरी सरप्राइजिंग यार। ही इज सर छोड़िए आगे चल छोड़ ही देते हैं सर इसको। सर ट्रम्प don't marry your sisters, it's not okay, it's सर एक चीज याद आ गई, था नहीं इसमें। हाँ। अभी ट्रम्प ने बोला था इल्हान उमर को कि अपने भाई से शादी करने वाले को बाहर निकालो। ट्रम्प साहब मुनीर को भी देख लीजिएगा एक बार। भाई इसमें भी लॉजिक निकाल देंगे। दूर का भाई है क्योंकि हमसे 200 किलोमीटर दूर रहता है। दूर का भाई है क्योंकि मैं तो रावलपिंडी में रहता हूँ, वो लाहौर में रहता है। ठीक है। अच्छा सर, ट्रम्प को कंपटीशन मिला है, ट्रम्प का क्यों याद आया? क्यों? अब चाइना कह रहा है कि हमने रुकवाई है लड़ाई भारत पाकिस्तान की। चाइना बीच में आ गया? हम रुका।
अब वो ऐसे कहा, हे हट हम रुकवाए, वो कह रहा है हम रुकवाए, ऐसे चल रहा है। चाइना ने कब क्लेम करा? वांग यी ने कल किया है सर। वांग यी ने बोला है कि उसने लड़ाई रुकवाई। हाँ, उसने कोई सिंपोजियम पे बोल रहा था, वो इंटरनेशनल सिचुएशन एंड चाइनाज फॉरेन रिलेशंस इन बीजिंग, तो उसमें बोल रहा था कि बहुत सारी इस साल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है बहुत ज्यादा हुए हैं, मतलब भयंकर लेवल पे। वो इसमें बोला था, फिर कई सारी हमने रुकवाई जिसमें उसने इंडिया चाइना का भी नाम लिया है। इंडिया चाइना? हाँ, अरे पाकिस्तान इंडिया, सॉरी ये कब हो गया? अरे हाँ, ये कब रोक लिया? ये क्या हो रही है? खुद ही रोक लिया, खुद ही रोक लिया या खुद ही कर दिया? फॉलोइंग दिस, वो उसने बोला है कि फॉलोइंग दिस चाइनीज, भोपाल पहुंच जाता हूँ कभी मेरे अंदर भोपाली। हाँ बोलो, आगे बोलो। फॉलोइंग दिस चाइनीज अप्रोच टू सेटलिंग अप हॉटस्पॉट issues, we mediated the northern Myanmar, the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel. ये वाला नहीं पढ़ा था। मैं इंडिया पाकिस्तान फोकस था सर, एक मिनट, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था सीरियसली। भाई ने पूरा ट्रम्प का ले लिया पूरा मामला। मेरे से ये पैलेस्टीन इजराइल वाला रुक गया था, पता नहीं कंबोडिया थाईलैंड लिखा हुआ आगे। हाँ। मैंने वो पढ़ा था, मेरे से पैलेस्टीन इजराइल अभी मेरे दिमाग में। ये कह रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड वाला भी हमने रोका। हाँ। मैं ये देखो, बात ये है ना कि चाइनीज को एक बात पता लग गई, मैं इसका रीजन बताता हूं। इसका पूरा स्टेटमेंट फ्लैश करना, ठीक है ना? हाँ जी सर। यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज को ऐसा लग रहा है कि झूठी तो बोलना है। ट्रंप ने क्या करा? देखो, ट्रंप का मॉडल बहुत अच्छा है। ट्रंप को पता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, व्हाइट हाउस में रहता है भैया। वो जो भी बोले बेवकूफी की बात, वजन तो उसमें होता है बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स बट बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि एक झूठ को बार बार रिपीट कर रहा है, रोका था। अब चाइनीज ने स्टडी करा, अब चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग के तो माहिर है ना। चाइनीज को कोई भी टेक्नोलॉजी दे तो चोरी फट से कर लेते हैं। उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। भाई झूठी बोलना है तो हम भी शुरुआत कर देते हैं नए साल के साथ। अब यही चाइनीज रिपीट करते रहेंगे। अब चाइनीज बोलेंगे कि नहीं, अगर तुम डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दोगे, शी जिनपिंग को भी मिलना चाहिए। उसको क्यों ना मिले भाई, शी जिनपिंग को? अब देखना तुम, पीस प्राइज मिल जाएगा शी जिनपिंग को। चाइनीज लॉबी करेंगे और चाइनीज तो पैसा खर्च करेंगे। भाई ट्रंप तो लेता है ना पैसे, चाइनीज तो देते हैं पैसे। भाई लेने वाला हर समय छोटा रहता है, देने वाला ज्यादा। चाइनीज अगर इसमें पैसा चलता है, मुझे नहीं पता कि चलता है कि नहीं चलता, पर अगर इन्फ्लुएंस चलता है तो चाइनीज चला देंगे। अब चाइनीज वो कह रहे हैं कि सारी लड़ाइयां हमने रोकी हैं। मैं सर सीरियसली, मैं इसीलिए इजराइल पैलेस्टीन पर रुक गया, क्योंकि ना मैंने सब पढ़ा था और मैंने ये था कि ये रोका। ये वर्ड मेरे से कहाँ मिस हुआ था, मैं समझ नहीं आई पैलेस्टीन। मैंने कहा भाई तब ट्रंप के पास छोड़ा क्या आप लोगों ने? 2026 पता नहीं क्या क्या दिखाएगा प्रोड्यूसर। 2026 दिखाएगा। यूएस थिंक टैंक का एक रिपोर्ट कहता है, क्या कहता है? द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा। मैं अलग अलग तरीके से कॉफी पीने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम ऐसे कॉफी पी सकते हो प्रोड्यूसर? हाथ कांप रहा है। ये जो काम कर रहा है इसमें कोई सेंस है? ऐसे कोई कॉफी पीता है? नहीं, इस बात में कोई सेंस है? मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। मुझे अब प्रोड्यूसर पे भरोसा नहीं रहा। ऐसे हाथ पे रख के कॉफी पी रहा, आपने कभी देखा किसी को? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात में कोई सेंस है? नहीं है। क्या हाथ कांपते हो और अरे कहाँ कांप रहे थे यार? अब कप रखा तो डर तो लगे गिर गया तो। आजमगढ़ियों मेरी बात सुनो, इसके हाथ क्यों कांपते हैं? ये कॉफी नहीं है ये। सर सुनिए, सर छोड़ दीजिए मुझे 2026 में। नहीं ये सर देखिए सर, नहीं सर, जीवन में बहुत कलेश है, बहुत कलेश चल रहा है सर। ये वाला मम्मी किसी दिन सुन ली सर, बहुत मारेंगी हमको सर। नहीं सर प्लीज सर। तुम बिटिया की बहू की मम्मी? हाँ। हट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कंबोडिया थाईलैंड। हाँ सर, नहीं इंडिया पाकिस्तान। तो यूएस के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है सर। हाँ। उसने बोला है कि 2026 में पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज बढ़ाएगा
जिसके कारण इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सरकार अगर अब क्या बनेगा मुनीर, हम ये सोच रहे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर सरकार हमारी ऐसा करेगी तो गलत करेगी। आप टेरर एक्टिविटीज के बाद मत करिए। अभी जैसे पाकिस्तान हाल फिलहाल अगर टेरर एक्टिविटीज नहीं कर रहा, ये समय मार दो ब्रह्मोस एक दो, क्या होगा? एस्केलेशन होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ट्रंप को ये बोलो कि देखो, अभी तक आपने बोला कि आपने शांति करवाई थी, अभी तक आपने ये बोला कि आपने शांति करवाई थी और हमने बोला कि झूठ बोल रहा है। अब हम तुम्हें बोल रहे हैं कि लड़ाई होने वाली और तुम शांति करवा दो और हम तुम्हारा नाम नोबेल के लिए रिकमेंड करेंगे कि तुम तो शांति के मसीहा हो। पर 7 दिन तक चुप रहना, फोन मत करना मोदी जी को फॉर 7 डेज। ठीक है, चाइना का बोलते हैं, वरना हम बोल देंगे चाइना ने करवाया है। ये अच्छा है। अब तो अच्छा, एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर चला रहे हैं, एक यहाँ पे नोएडा के कमरे में चल रही है एक फॉरेन पॉलिसी, वो अलग चल रही है। यहाँ पे पूरी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, सारी फॉरेन पॉलिसी। ये हो गया, फिर लड़ाई ऐसे हो जाएगी, फिर हम रोक देंगे। ये हाल है प्रोड्यूसर तुम्हारे। ठीक ही है। अरे क्या बोला जाए, मेरा पान खाने का मन चाह रहा है। मैंने बड़े दिनों से पान नहीं खाया, पता कई सालों से मैंने पान नहीं खाया। एक बढ़िया सा सादा पान, थोड़ा इलायची विलायची डाल के बेहतरीन खाया जाए, नो शर्माया जाएगा। पान तो खाया नहीं जाता। पीकदान होता है ना, पीकदान, हल्दीराम में मिल जाता है पीकदान। पिज्जा? पान। अच्छा, अरे वो हल्दीराम वाला तो वो हल्दीराम वाले चांदी की पान वर्क वाला मीठा पान। मीठा पान नहीं खाते हम भैया, सादा पान यहाँ पे दबा के बिल्कुल, और 2 देता वो बिल्कुल मिला के, 2 छोटे छोटे डब्बे। वाह, अभी बोलते हैं सर, एडमिन को भी बोला जाए पान लाया जाए। एडमिन माथा पीट लेगा, बोलेगा ये बड़ी अच्छी फरमाइश है इनकी, खाना तो मंगवाते हैं ये लोग। कुछ भी परवरिश कर दे, काज से कह दे कि खाने के बाद पान मिला दे। चलो और बताओ। सर, MBZ आए थे यूएई के, वो एक रिपोर्ट आ रही है सर, हालांकि ये सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसको मीडिया कवर कर रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा आए हैं, बहुत सारे कार्गो प्लेन्स आए थे जब वो आए थे, और वो किसी रिमोट उस पे उतरे हैं, और वो मिलिट्री थे उसमें से कुछ। क्यों? देखो ऐसा है, आपको पता है कि सऊदी अरब ने यमन में बमबारी करी है अभी एकदम सर। तो पहले तो कर नहीं रहा, काफी सालों से कर रहा है बमबारी, और 3.5 लाख लोग पहले मार चुका है वो। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years or whatever the time, Saudi Arabia has killed more than 350,000 people in Yemen alone. दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि हमने जो डिस्कस करा था परसों कि वो जो रिबेल फोर्सेस हैं लीबिया में, जिसको पाकिस्तान बेच रहा है $4 अरब के हथियार। जी जी, वो क्या है? हाँ, हमने डिटेल में बात की थी। राइट। तो भैया स्टोरी यही है। एक सर आपको रोक रहा है, इस वाले में जो यमन वाली बमबारी, आई थिंक यूएई ने बोला भी है कि हम अपनी फोर्सेस हटा लेंगे, कुछ ऐसा। यूएई और सऊदी अरब के बीच में खटास बढ़ गई है। अब यूएई देखो, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने साइन करी है डील डिफेंस वाली, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी यूएई की है। मुनरिया फंस गया बीच में, ठीक है, मालिक दोनों हैं। आपने एक के साथ डील साइन करी है और आपने एक से मोटे पैसे लिए हैं, लेकिन आपके अंदर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पाकिस्तानी जाहिल कौम जो है 25 करोड़ की, उसको आपने जो इन्वेस्टमेंट का चूरन बेचा है, वो तो ये सोल्ड योर स्टेक्स। इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आपने तो स्टेक्स बेचे हैं। चाहे आप रिकोडिक को बेच रहे हो, चाहे आप PIA को बेच रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के 25% आप you're सेलिंग, ये तो आप ये सब कर रहे हो। आप तो फैमिली सिल्वर बेच रहे हो ना, घर के बर्तन, आप तो घर के बर्तन बेच रहे हो। तो भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आप कह रहे हो जहाज आए हैं, ये क्या लेकर आए होंगे? आपको क्या लगता है? मिलिट्री, और क्या लेकर आएंगे ये? और जो लीबिया जाएंगे, हाँ, ये लोग देखो, भेजना पाकिस्तान को है, पर उसको भेज कौन रहा है? देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डज नॉट मेक वेपन्स। अब हम 100% गारंटी नहीं कह सकते कि कार्गो प्लेन के अंदर क्या आया था। हम तो एक गेस कर रहे हैं, हम तो एक एनालाइज कर रहे हैं। ये डायरेक्टली, जैसे ईरान डायरेक्टली हथियार देता है, ये लोग डायरेक्टली हथियार, और ईरान भी एक पर्दा रखता है बीच में इन मामलों के ऊपर, जिससे मौत हो उसमें हर समय पर्दा रखना पड़ेगा आपको। यही डिप्लोमेसी है। कतर करता है, कतर पर्दा रख के करता है। सब लोग किससे सीख रहे हैं? सब लोग सीख रहे हैं ईरान से।
ईरान इसका ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर है। ईरान जो है, ईरान इज द ओरिजिनल ग्रैंड मास्टर। तो जब आप ये सब करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि साहब ये इतने हथियार हैं, इतने हैं। मैंने क्या बोला था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, पाकिस्तान के पास औकात नहीं है 4 अरब हथियार कर दे यार। आप पाकिस्तान को आप बोल दो कि 2 अरब के हथियार दे दो एक साल में, कभी नहीं कर पाएगा, सर के बल खड़ा हो जाएगा। विदाउट चाइनीज हेल्प दे कांट डू, दे डोंट हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। पाकिस्तान डज नॉट हैव द इंडस्ट्रियल। 4 अरब डॉलर कम नहीं होते भाई। तो दोस्तों 4 अरब डॉलर की कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर फाइटर जेट दे रहा है पाकिस्तान तो चाइनीज बना रहे हैं, पाकिस्तानीज आर नॉट मेकिंग इट। जेएफ सीरीज वाले जेएफ सीरीज वाले देर ऑल चाइनीज। इसमें पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। वो चाइना ने अपने स्ट्रेटेजी गेम्स के चलते चलो यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, यहां पे एक फैक्ट्री खोल दी, ये सब ड्रामा चाइना करता रहता है कि पाकिस्तानी भी अपनी कौम को झूठ बोल पाए, उनके रहनुमा, उनके लीडर, कि देखो यहां पे इंडस्ट्री खुल गई है। कख नहीं खुला। कल कोई बता रहा था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, जो उनकी स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक अथॉरिटी बनाई है पाकिस्तान में, नॉट सुपार्को, नो 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 नॉट सुपार्को, सम अदर सुपार्को, तो वो इट्स सपोज टू सेंड रॉकेट्स इन द एयर, इट हैज ओनली सेंड मेजर जनरल्स अप इन द एयर। रॉकेट तो नहीं भेजा उसने कभी सुपार्को ने। वो चाइना चुना उनके लिए भेज देता है तो ठीक है। अर्शदीप पाजी, हाँ ठीक है सर कि जय हो। 3 बार अर्शदीप पाजी की हम जय हो। अरे यार क्या सुनो, अब सुनो, अब हुआ ये है कि इन्होंने ये सब करा, दे यू नो द पाकिस्तानीज हैव डन एवरीथिंग। अब ये सब उन्होंने करा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं देख रहा था कल ट्विटर पे सम पाकिस्तानी वो सेइंग कि उसके अंदर शॉपिंग मॉल बना दिया, और शॉपिंग मॉल में भी कोई ब्रांड कुछ नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल, ये बिरयानी है, ये कोरमा है, ये कढ़ाई है, बस। इस मैं बता रहा हूं ना, 1 मिनट सर, इट इज अ 7th century कंट्री विद इंटरनेट। जो स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई थी जगह, उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। उसके अंदर शॉपिंग मॉल खोल दिया भाइयों ने। उनको पता है कि क्या हो सकता है पाकिस्तान में, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे यार। लैंसेट मैगजीन की एक कॉपी हर एक पाकिस्तानी को पकड़ाई जाए, ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। हर एक पाकिस्तानी को एक पंजाबी उर्दू, हाँ, जो उनकी पंजाबियाइज्ड लाहौरी उर्दू है, लाहौरी उर्दू में आप दें, तब आपको पता लग जाएगा भाई। वी कम बैक टू द मेन पॉइंट, और यहां पे हम बंद कर देंगे, ठीक है ना सर? बंद कर देंगे अभी। आज ज्यादा मन नहीं है कि भाई आप रॉकेट स्पेस में कैसे भेजेंगे जी। यू आर मैरिंग योर सिस्टर्स, तो जो बच्चा पैदा होगा दिमाग से पैदल होगा वो, बिकॉज जीन पूल, इट्स अ साइंटिफिक थिंग यार। तुम्हारा जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया। आसिम मुनीर वैसे क्रैक है, तुम इसका पहले देखना, इसका भी फैमिली में ऐसे ही कांड हो रखे होंगे। अब जब वो नाना ये सब नहीं यार, ये सब पगले हैं, ये सब पगले हैं, ये इनका ये सब क्रैक हैं। ये तभी तो कभी भी पाकिस्तानी को देखना अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, दे गो क्रेजी। ये अजीब से एक स्किज़ोफ्रेनिया में रहते हैं। और मैं फिर से वो जो हामिद मीर का वीडियो है, मैं दोबारा आपको एक बार सुनवाना, दिखाएंगे तो नहीं हम, लेकिन उसका स्क्रीन ग्रैब लगा के हम ऑडियो एक बार फिर से हामिद मीर का आप सुनिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। सुना दोस्तों, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 25% इसलिए बोला है क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है हामिद मीर। वैसे यहां पे 100% क्रैक है। ठीक है, चलें भाई। ये सर एनिमल की तरह तो नहीं है? गधा गधा, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, कबूतर कबूतर, चिड़िया चिड़िया, मोर। ये धौलपुर से पीएचडी करके आए हैं भाई साहब। मुनीर खत्म। चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। बिल्कुल जी, कजन मैरिज के ऊपर बात की गई है कि हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके सगे भाई हैं
और उनके बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी हुई है, उस चीज़ को लेकर डिस्कस किया मेजर साहब ने। मेजर साहब ने कहा कि सनातन धर्म की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कि सनातन धर्म में ऐसा है कि चचा की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी को सगी बहन माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए तो हमारे यहाँ इजाज़त है शादी की, लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि लगातार आप जो हैं वो कंटिन्यू रखती हैं इस चीज़ को, तो उसमें मेंटली जो प्रॉब्लम है, ये साइंस से साबित हुआ कि होती हैं। और हामिद मीर जो एक बहुत बड़े एंकर पर्सन है, वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद लोग इस तरह के हैं, जिनको एक एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात जो हैं, माहिर नफ्सियात डॉक्टर जो हैं, उनकी ज़रूरत है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ चल रही हैं। ये बात सही है। हम भी यही कहते हैं कि अब तो साइंस ने भी ये चीज़ साबित कर दी है कि कज़न मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इस्लाम जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है उसमें गुनाह नहीं माना जाता। लेकिन ये है कि नहीं करनी चाहिए। अगर मेंटली प्रॉब्लम्स आती हैं तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने की है। तो इस चीज़ को लेकर वो उनकी अपनी मान्यता है, तो उन्होंने कर दी। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि यूएसए उनके ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा है कि 2026 में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो हो सकता है कि कोई ना कोई हो जाए। क्योंकि जो टेररिज़्म है, उसके बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं कि 2026 में कश्मीर में टेररिज़्म जो है वो बढ़ेगा, जिस चीज़ को लेकर इंडिया जो है वो कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इंडिया की सरकार पहले ही कह चुकी है। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले जो वो टाइम थे वो चले गए हैं। अब उस तरह से नहीं होता। अब इंडियन जो सरकार मौजूदा बैठी हुई है, उन्होंने सख्त एक्शन लेना है। कभी कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, लेकिन अब नहीं। अब इंडियन सरकार ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला हुआ है। कभी अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हुई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेजर साहब जो हैं वो अपना मशवरा दे रही हैं, कह रहे हैं कि वो तो जब होगा तो होगा ना। इंडियन सरकार को चाहिए कि पहले ही कर दे और बाद में ट्रंप जो है उसको ये कहे कि आपको हम भाई नोबेल प्राइज़ के लिए आपका नाम रख देंगे कि आपने शांति करवाई, आप ऐसा करें कि 7 दिन तक हमें फ़ोन ना करें। और सरप्राइज़ली बात ये है कि सारी टाइम जो है वो ट्रंप इस बात का दावा करता रहे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो शांति दूत बने थे, वो ट्रंप साहब बने थे। उसने वो युद्ध रुकवाया था। लेकिन अब तो चाइना एंट्री मार चुका है। चाइना ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमने रुकवाया। अब इंडिया और पाकिस्तान पहले तो ये कहते रहे हैं कि नहीं ना चाइना का रोल है और ना ही यूएसए का रोल है। दोनों जो डीजीएमओ हैं, उनके माबैन ये सारी बातचीत हुई और उन्होंने खुद ही ये सारी जो कंप्रोमाइज़ करना था वो किया, कहा कि ठीक है जी हम युद्ध रोकना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है रोक। इस तरह की चीज़ें जो है वो कही जाती हैं कि हुई। इंडिया जो है वो तो उस स्टेटमेंट के ऊपर कायम। इंडिया ने पहले दिन ही ये कहा था कि भई हमारा जो युद्ध था इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी से इसको वक़्ती तौर पर पास किया है और ये है कि इसको बंद नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका पार्ट 2 जो है वो अभी बाकी है। हमेशा से डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो यही कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने वक़्ती तौर पर इस चीज़ को रोका है, लेकिन ये नहीं कि हमने ये नहीं कहा कि ये बंद हो गया और ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया, किसी के कहने पर नहीं किया। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे यूएसए और वहाँ पे उन्होंने जो स्पीच की है, उस स्पीच के दौरान उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान अदा किया है। तो पाकिस्तान ने तो ये मान लिया जी कि अमेरिका ने करवाया है, तो बाकी जो है इंडिया अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम है। अब चाइना भी एंट्री मार चुका है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान चाइना के बारे में क्या कहता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में तो वो पहले कह चुके हैं। अब चाइना को तो कह नहीं सकता कि हाँ भाई नहीं ये युद्ध इन्होंने रुकवाया था। तो ये चीजें जो है वो चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो मेरे ख्याल में 6 महीने हो ही गए हैं तकरीबन उसको लेकर। लेकिन आए रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ ही जाती है जो कि वो फिर सारा सिस्टम जो है वो ताज़ा हो जाता है। अब चाइना ने ये बात की है तो सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम से सरप्राइज़ ली हो गई हैं और सब कुछ ताज़ा हो गया कि भाई चाइना ने रुकवाया, ये कैसे मुमकिन है? तो ये चीज़ें भी हैं और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो प्रिंस आए हैं दुबई के, वो कुछ जो भी लेकर आए इन्वेस्टमेंट, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कार्गो
जो प्लेन आए हैं उनमें क्या चीज थी। अब इन्होंने गैस किया है। हमने हाँ, इन्होंने गैस किया है जी, इन्होंने कहा कि वेपन्स होंगे। अब वेपन्स तो इनका कहना है, ये तो एक गैस ही होता है ना, क्योंकि 100% जो है वो कंफर्म जो है वो तो नहीं कहा जा सकता। और वैसे और क्या लेकर आना है, वेपन्स के अलावा तो कोई ऐसी चीज है नहीं है जो यहाँ पे आएगी। तो यही हो सकता है कि वो वेपन ही लेकर आए हों। और इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बस इसी तरह की है कि वो टोटली पूरा करते हैं। आज दिन तक मैंने नहीं सुना कि दुबई जो है उसका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उसने पाकिस्तान में किया है। हमें ये सुनते आए हैं कि जो है दुबई ने पैसे दिए हैं, उसने कहा जी कि 1 बिलियन ले ले, 2 बिलियन ले ले, ये सिर्फ पास आप रख लें, इनको इस्तेमाल नहीं करना, जेब में रख लें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ बड़ा घर में दे देता है पैसे, कहते हैं जेब में रख लें, लेकिन लगाने नहीं है, खर्च नहीं है करने। तो इसी तरह से पाकिस्तान का भी यही हाल है कि कहा जाता है कि ठीक है जी, ये $1 बिलियन है, लेकिन ये आप सिर्फ पास रख सकते हैं, इसको खर्च नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज लाइक अ करप्ट बैंक कि जहाँ पे पैसे रख दिए जाते ब्रांच बड़ी को बात है कि बचे हुए हैं, कि मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे बचेंगे। और प्रिंस जो है वो दुबई का, उसकी बड़ी हिम्मत है, इतना बड़ा एतमाद करता है भाई। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पसे पर्दा जो है वो रखा जाता है और आवाम तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचती। और बड़ी बड़ी बात है कि ये चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। और आई थिंक सोशल मीडिया की ताकत भी है, लेकिन लोग अब जो है छुपाते नहीं हैं और चीज़ों को जो है अयां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पैसे ले देकर जितने भी जर्नलिस्ट और ये एंकर हजरात और ये लोग करते रहे हैं और चीज़ें हाइड कर देना, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, लोगों को मिसगाइड करना, बात कुछ थी, कुछ बताना, और ये चीज़ जो है ये करते रहे हैं। और लेकिन नाउ ऑन हर किसी को पता है भाई कि सच जो है वो आज नहीं, कल नहीं, 1 या 2 दिन लगेंगे, वो निकलेगा ही निकलेगा। और इससे बेहतर है कि हम उसको बताएँ और अपनी रेपुटेशन जो है थोड़ा उसको हाई करें। पाकिस्तान में ये चीज़ें अब हो रही हैं और इसीलिए हर चीज़ जो है टू द पॉइंट कही जाती है कि अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। अब कार्गो की बात जो है कहाँ से निकली? पाकिस्तान से निकली होगी। पहले सुनने को मिल रहा था, हमने लास्ट खबर सुनी थी कि हाल ही उन्होंने विज़िट किया, शिकार वगैरह किया, और उन्होंने एन्जॉय किया और इतने पैसे देकर निकल लिए और कहा कि खर्च नहीं करने, सिर्फ़ आपको जेब खर्च दिया है, रखने के लिए, शो ऑफ के लिए, शो मनी है। लेकिन नाउ ऑन कार्गोज़ का ज़िक्र हो रहा है, वो उसमें क्या है? इन्होंने खुद भी कहा है मेजर साहब ने कि हमारी वो एक किस्म की कह लें कि क्या सराही है। हम एक थॉट जो है रिव्यू के थ्रू पेश कर रहे हैं, या उसमें ये हो सकता है और ये नहीं है कि है, हो सकता है। तो बड़ा फ़र्क है इस चीज़ में, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि उसमें तैयार होंगे और पाकिस्तान जो है वो तो कैपेबिलिटी रखता नहीं है इतनी, और ये भी रियलिटी है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और जब वो ज़िक्र करते हैं अक्सर लोगों को, मैंने कमेंट्स पढ़े थे इनकी वीडियोज़ के नीचे, तो वो कह रहे थे अक्सर कहते हैं कि सुई बनाने की औकात नहीं है, तो लोग कहते हैं हम तो ये भी बनाते हैं। वो एक मिसाल है चमन-चोलू मुझे ये समझ नहीं आती। वो एक मिसाल दी जाती है कि आप मतलब उस कैलिबर के नहीं हैं कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जो दूसरी कंट्री जो है उसके ऊपर रिलाय करे। उसको आप सेल करें तो या ना भी करना चाहें, वो आपसे माँगे कि हाँ, हमें चाहिए ये, और आप देंगे और डील हो उनके साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ। लाइक इंडिया इंडिया राइवलरी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा आप क्रिएट करते हो जो इंडिया की नीड हो, ठीक है? आप में वो कैपेबिलिटी मौजूद हो, आप में वो कैलिबर मौजूद हो कि भाई वो आपको अप्रोच करें। तो फिर वो उस चीज़ को कह रहे हैं। ये नहीं है जितना जितना पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो इन रियलिटी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे अब चाइना जो है, उन्होंने एक और नया जो है हमें खोते प्रोवाइड किए जाएँ जी, डोंकीज़ जो हैं। तो वो जो है एक किस्म के जो है फैक्ट्री है, एक किस्म की उनकी जो है वो किया जा रहा है सिस्टम जो है कि उनकी नस्ल जो है वो बढ़ाई जाए और उसके थ्रू जो है उनको, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र करने हैं और उनको चाहिए होते हैं, वो खाते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जो है एक सिलसिला चल रहा है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काम होता है भाई कोई भी हो। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस जंग की वो सिचुएशन जो है वो थिंक टैंक ने बोला और वो चीज़ हुई, उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। स्टार्टिंग में उन्होंने कज़न मैरिजेज़ की जो है वो बात की। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंसी लिहाज़ से भाई प्रूव हो चुका है, तो इट अबाउट टू हैपन कि मतलब होगी ये चीज़, और मे बी इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है कहीं न कहीं।
क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को ले लें, किसी अहम बीमारी को या अहम चीज़ जो है फैमिली में पूरी जो है वो चल रही हो, तो वो ताकत पकड़ती जाती है। और हमारे जो है बड़े बताते हैं कि पीछे इतना वो चीज़ स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन नाउ ऑन जब वो अभी के जो बच्चों में वो चीज़ नज़र आती है, वही बीमारी, तो भाई वो बड़ी स्ट्रांग किस्म के सिम्पटम्स जो है वो उसके नज़र आते हैं, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और वक़्त से पहले ही वो उसको या तो बूढ़ा करती जाती है या उसे बिल्कुल बीमार कर देगी, या बच्चा पैदा होगा तो कुछ सालों बाद वो इम्पैक्ट करेगी और बच्चा जो है वो तो हो जाएगा। ये चीज़ें हुई हैं, और अब नॉर्मल जो है बच्चे वो अलग पैदा हो रहे हैं, और अगर जो ठीक होते हैं वो कह लें कि दिमागी तौर के ऊपर जो है, उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा लोगों को जो है वो डॉक्टर की ज़रूरत है। अहमद मीरी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 8 करोड़ बताया, 8 करोड़ से ज़्यादा ही लोग होंगे, और ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे बंदे को डॉक्टर की ज़रूरत है, दिमागी तौर पे उलझा हुआ है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि आपकी जीन्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये साइंटिफिक तरीके से अगर प्रूव है भाई, तो अगर उस तरीके से देखा जाए या उनसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल कन्फर्म करेंगे कि भाई जो पहले बच्चे थे उनके जीन्स ठीक थे। अभी वो जो है वो नई जो जनरेशन आ रही है, जो कज़न मैरेजेस के थ्रू या फैमिली टर्म के ऊपर चलती आ रही है, उनमें बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी। उनमें कुछ ऐसी कह लें कि ग्रोथ नहीं होगी बच्चों में, ख़ासकर दिमाग में। वो बच्चा कमज़ोर होगा दिमागी तौर के ऊपर, और तेज़ तराज़ नहीं होगा, और पढ़ाई में कर ले तो वो बड़ा एवरेज टाइप हो या एवरेज से भी नीचे होगा। इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है सारी सिचुएशन का, तो फिर वो पता चल जाता है कि भाई, क्योंकि बच्चा फिर आगे जाकर वो फ़ील करता है। तो हमारी जो तीसरी फैमिली है, कह लें तीसरी फैमिली दूर से रिलेटेड है, उनकी नज़र का उनकी फैमिली में चल रहा है कि नज़र जो है और अब के उनके 3 बच्चे जो है उनको जो है पता नहीं कितने-कितने पॉइंट की जो है ग्लासेस लगी हुई हैं। वो आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं बच्चे जो, इतने-इतने मोटे शीशे हैं उनके, वो उनको देखो ना उनकी आँखें इतनी-इतनी बड़ी उनकी आँखें, और बड़े अजीब से लगते हैं ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर से हैं, मासूमिया टाइप से बच्चे जो हैं वो लगते हैं। वो जो बच्चा जैसे खिलता हुआ फूल होता है ना, उस तरह खूबसूरत खिला हुआ, ठीक है, मुरझाया हुआ नहीं, वो मुरझाए हुए फ़ील होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये जेनेटिक तौर पे जो है आती है, और ये साइंसी लिहाज़ से साबित भी है। तो अब हर किसी का अपना पर्सनल नज़रिया होता है और पर्सनल चीज़ होती है, ठीक है? और लेकिन इन माय ओपिनियन मुझे कहा गया, और मैंने तो वैसे भी नहीं जो है वो मैरिज करनी थी, लेकिन ये है कि वहीं पे थी चाचू के बेटे के साथ, मैंने नहीं की। मुझे एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है, और सेकंड थिंग जो है ये चीज़ें जो हैं ये जेनेटिक चल रही हैं, और जब से पता चला है जेनेटिक चलती हैं ये चीज़ें, तो भाई इससे अवॉइड ही करना जो है वो बेहतर है। सजेशन यही होती है, और बाकी उन्होंने अपना नज़रिया जो है वो पेश किया है। इंडिया में वो चीज़ें जो हैं सनातन धर्म को रिलेटेड, और कि मतलब चाची की बेटी, मामू की, खाला की बेटी, ये जो हैं ये आपके जो है कज़न्स हैं, और कज़न जो हैं लाइक अ सिस्टर ब्रदर्स, तो मतलब उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो राखी वाले हैं। आपने राखी बांधी है और आप उनको जो है बहन मानते हो, सेम लेवल के ऊपर चलता है वो सिलसिला, और आप में नहीं है, दैट्स गुड और अच्छी चीज़ है। लेकिन माइंडसेट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बहुत कमज़ोर हो जाना, दिमाग होना नहीं बिल्कुल, और पाकिस्तानी में आधे से ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो इसमें बहुत सारी और चीज़ों का जो है इम्पैक्ट भी है। ये ज़रूरी नहीं है इसी से रिलेटेड है, ये और चीज़ें भी हैं मेजर सर। तो भाई जब आपको कह लें कि बेसिक्स नीड्स जो हैं, आपकी सहूलियात जो है वो आपको मिल नहीं रही, ठीक है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक यंगस्टर के लिए, जब वो यंग होता है तो उसे लगता है कि जवान होंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि हम गलत जगह पे पैदा हो गए। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी जो है कम है, और मारना, छीनना, कब्ज़े करना ये माफिया कॉर्डन ज़्यादा है। तो आपको लाइक दैट उनकी तरह बनना पड़ेगा, उतना ताकतवर बनना पड़ेगा, उतनी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, आपका ख़ानदान उस कैलिबर का होना चाहिए। आपके ख़ानदान में वकला और सियासी लोग ये सारे शामिल होने चाहिए, डॉक्टर्स, ये सारे जो है मिलिट्री निज़ाम जो है वो आप पे शामिल हो, आपकी पूरी फैमिली इस तरह की हो, हर कैटेगरी का बंदा हो, तो आप उनसे घिरे हों, एक वॉल बनी हो, आप समझ रहे होंगे उस चीज़ को, तो फिर उसमें आप खड़े हों और आप कहें कि मेरी फैमिली है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक फौजी है, और ये, तो उसके बाद आप सेफ हैं। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है ये ताकत, आम सिविलियंस है, ठीक है,
और छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, भाई आप डरे जाएंगे, आप मसाइल में गिरे होंगे कहीं ना कहीं। हम देखते हैं लोगों को प्राडो में घूम रहे होते हैं, 7 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ी जो है वो लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे मफलूज हो चुके होते हैं बिजनेस को लेकर। क्यों? क्योंकि पीछे भाई हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, कभी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो जो है उनको प्रॉब्लम चल रही होती है। अब अंदर ही अंदर वो साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे होंगे, उनसे कंसर्न हो, और कह लें कि हफ्ते में 2-2 दफ़ा जो है वो अपनी ट्रीटमेंट जो है वो करवाएँगे। थेरेपी होंगी उनकी प्रॉपर। तो ये चलता है, होता है उनका। तो क्यों भाई? क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप सिस्टम का वो हिस्सा के पावरफुल है तो फिर आपको टेंशन नहीं है। फिर आप यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम होगी, चलो बेटा, बड़ों में होता है ना, वो बड़े खानदानों में, चलो बेटा आप जाओ कनाडा घूमाओ, जाओ फलां जगह पे, यूरोप में घूमाओ, वेस्ट में घूमाओ, बच्चे को थोड़ी ज़हनी सुकून ना हो या टेंशन हो। तो आम जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो क्या कहेगा? उन्होंने कहा जा मर, तूने नौकरी नहीं की, तूने ये नहीं किया। या बच्चा बाप को कहेगा क्या आपने सारी जिंदगी क्या किया? ठीक है, घर में मसले मसाइल और ये चीजें जो है वो शुरू हो जाएगी। तो साइको तो फिर यहीं से बच्चा जो है वो बनेगा, और फिर उसके ऊपर ज़हनी बर्डन, फिर वो गलत काम करेगा, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढेगा। ये कह लें कि एक चीज़ चलती आ रही है नीचे तक। बहुत कम परसेंटेज मैं कहूँगा जो है, जो ओरिजिनल वे में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल वे में, जो दिमागी तौर पे बीमार है प्रॉपर। लेकिन कुछ लोग जो हैं इन वजूहात से जो मैंने बताई है, इन वजूहात से वो इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं, और वो इस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं कि वो चेक करवा रहे हैं कि मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे ख्यालात आते हैं, नींद ठीक तरीके से नहीं आती। तो किस तरह आएगी भाई? आम जिंदगी में, आम बंदे की ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल होंगे तो किस तरह नींद आएगी? एक छोटा-सा जो है काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उसमें भी आपको जो है वो दौड़ लगी रहती है, ठीक है? कि ये करना है, वो करना है, जो और आपके काम होते हैं ज़िंदगी से रिलेटेड, जो आपने करने ही करने हैं, ठीक है? रूटीन लाइफ़ का भी हिस्सा है, आप करेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे तो वो नहीं काम होगा, ठीक है ना? आपने करना ही है। तो उनको टाइम देना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर ज़हन एकदम उलझता है। फिर उस उलझन को जो है वो कह लें कि रिलीज़ करने के लिए कुछ लोग पता नहीं किन-किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। अपनी-अपनी थॉट होती है। तो एक लंबी चीज़ है, मैं इसको डिस्कस करूँ क्योंकि मैंने सुना हुआ है साइकोलॉजिकल वे में कि एक मरीज़, डॉक्टर बता रहा था कि यार किस तरह मरीज़ सोचता है, मरीज़ की सोच क्या होती है, क्या मसाइल होंगे, और माशरे में क्या उसको अहमियत दी जाती है या नहीं दी जाती, तो क्या मसाइल पैदा होंगे। तो पूरे एक लेक्चर था। उसको मैं वैसे ही सुन रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सुनना ज़रूरी होता है कि आप में वो चीज़ें जो हैं वो किस तरह पैदा होती हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। और इन्होंने जो बार-बार क्रिटिसिज़्म करते हैं ना कि चाची की बेटी से कर ली, तुम लोग हो ही पागल, और उसके ऊपर मुझे कंसर्निंग होता है। अच्छा, हो सकता है साइंसी लिहाज से हो सकता है, बाकी अपनी-अपनी थॉट है। और जो है फिर मार्टिन जो है उनकी बेटी की शादी हुई, और वो सारा सिलसिला हुआ, उन्होंने उसके ऊपर बातचीत अगेन, लास्ट में भी वीडियो में भी यही डिस्कस हो रहा था मेरे ख्याल में, और इसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था। एक लंबा प्रोसेस है जी। टाइम निकाल के आप लोगों के साथ पर्सनल वीडियो जो है वो शेयर करूँगा तो बात होगी। बिल्कुल जी। और वजूहत तो बनती हैं भाई। अगर आप ये कज़न मैरिज करते हैं तो मसले बनते हैं। तो इस्लाम में जो है वो ये जायज़ है कि आप कज़न मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपने कज़न मैरिज ही करनी है, आप बाहर भी कर सकते हैं, आप कहीं और भी कर सकते हैं, सिर्फ़ जायज़ है। तो क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ कि इस्लाम में जायज़ है, सनातन धर्म में जायज़ नहीं है। तो लेकिन इस्लाम में जायज़ है, तो इसलिए कर सकते हैं। अगर फील्ड मार्शल ने अपने भाई के साथ की है, तो इसमें इस्लाम की रूह से कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, और वो कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो हर दूसरी, तीसरी नस्ल के बाद जो है वो चेंजिंग होनी चाहिए, ताकि ये जो बीमारियाँ आ रही होती हैं जीन्स में, खून में, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, उनमें रुकावट होनी चाहिए। ये साइंस बोलती है कि हर 2 नस्ल के बाद जो है वो चेंज होना चाहिए, फिर वही कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए दूसरी, तीसरी नस्ल में। तो लेकिन ये है कि लोग नहीं समझते, लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को, और ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। आप
बाहर भी शादी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वही बात कि हर कोई जो है वो अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में ढूँढता है। वो पहले भी इस पे बात हो चुकी है और मेजर साहब जो हैं इस पे बार-बार जो है वो लाफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, आपकी नज़र में ये पाप है, जो भी है, लेकिन मुसलमानों की नज़र में पाप नहीं है, कज़न मैरिज वो करता है तो। तो इसलिए उस पे जो है वो इस तरह मज़ाक उड़ाना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि ठीक है, साइंसी तरीके के मुताबिक भी ठीक है, हम उसको भी डिनाई नहीं करते कि हर दूसरी तीसरी नस्ल के बाद जो है वो चेंज होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। तो इस्लाम में ये भी नहीं है कि फ़र्ज़ नहीं है कि आपने अपने रिश्तेदारों में ही करनी है, बाहर भी कर सकते हैं आप, सिर्फ़ जायज़ है। तो बहरहाल आगे जो है वो बाकी बात हुई क्या नाम है उसकी, वो हथियारों की, तो वो दुबई भी नहीं बनाता, तो आखिर किधर से फिर हथियार आए? तो ये और भी कोई चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हथियार ही है, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ और हो सकता है। तो पा वो तो हमने पहले भी कहा था कि चाइना की मदद के बगैर तो पाकिस्तान ने ये कोई डील साइन नहीं की होगी लीबिया वाली। ज़ाहिर है चाइना भी बीच में शामिल होगा, ये सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे और सामने जो है वो चलें पाकिस्तान ही सही। और बाकी वीडियो के टॉपिक जो है वो बयान हो चुके हैं। चलें जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस वीडियो के ऊपर? उन्होंने भी रफ वीडियो क्रिएट की है, हमने भी उसके ऊपर रफली जो है वो बोल दिया है। बहरहाल थैंक यू सो मच, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।